औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तालिबात क्लास 10th गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद ज़ुनमावर, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम तालिबात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम और खुशामदीद पेश खिदमत है। प्यारे तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घरों में सही सलामत से हों और अपनी किताबों से जुड़े रहे होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप ये कोशिश भी करते होंगे कि कुछ न कुछ थोड़ा बहुत इन ऑफलाइन क्लास के ज़रिए कुछ हासिल हो जाए। आज जो हमारा टॉपिक है ये आप जानते हैं, ये मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है मैट्रिक के क्लास में, मैट्रिक के इस क्लास में वो है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ही। ट्रिग्नोमेट्री जो है, इसमें जो एंगल्स होते हैं वो हम कुछ ख़ास रूल्स के तहत निकालते हैं, ट्रायंगल को इस्तेमाल करके, पर्टिकुलरली राइट एंगल ट्रायंगल को। इसके अलावा इसमें एक अहम चीज़ है कि आपको चंद जो इसके स्पेसिफिक एंगल्स हैं, मिसाल के तौर पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो 5 स्पेसिफिक एंगल्स हैं, इनका जो वैल्यूज़ है ये आप ट्रायंगल्स के ज़रिए निकालते हैं, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाए हैं। फिर जो टेबल है आपकी किताब में, इस एक्सरसाइज से पहले कुछ इस एक पेज पर बनाया गया है, इसमें ब्लू शेड कलर भी किया गया है। ये आप कोशिश करें कि आप ज़बानी इन वैल्यूज़ को याद रखें। अगर ज़बानी भी याद नहीं रख सकें तो थोड़ा बहुत आप इसको ट्राई करें कि किस तरीके से आप इनका जो वैल्यू है थोड़ा आपको इजी हो जाएगा याद रखने के लिए, ठीक है। प्यारे तालिबात, जो वैल्यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो हमेशा कम्प्लीमेंट्री होते हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब है, सपोज़ हम लिखते हैं साइन थीटा, इसके बाद जो एंगल आता है कॉस थीटा। कॉस जो होता है इसका एक्चुअली जो मीनिंग है वो है को साइन। जो को है CO को, इट मीन्स एक्चुअली कम्प्लीमेंट्री। सपोज़ जो वैल्यू साइन 30 का होगा वही कॉस 60 का होगा, क्योंकि 30 + 60 = 90 डिग्री। इट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री, क्योंकि वी नो दैट when the sum of two angles is 90 degree, they are called complementary angles. Similarly, when the sum of two angles is equal to 180 degree, they are called supplementary angles. क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एंगल्स याद रखने हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। जो बाकी जो 4 एंगल्स होते हैं वो इन्हीं के ज़रिए हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8.2 एक्सरसाइज का, वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको सही ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है, मुंतखब करना है या सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके अलावा जस्टिफाई योर चॉइस, जो आपने फिर चॉइस किया है करेक्ट ऑप्शन, उसको जस्टिफाई करना है, यानी किस तरह करेक्ट है, यानी कि आपको ये सबूत देना है, साबित करना है कि ये किस तरह सही है, आपका आंसर किस तरह सही है, ठीक है। पहला पार्ट जो है, देखिए यहाँ पर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखिए। अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसका जो पेज नंबर है 194 है, ये 194 पेज नंबर आप निकाल के रखें, किताब अपनी सामने रखें और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है पहला पार्ट, इसके 4-5 पार्ट्स हैं, मैंने यहाँ पर से 2 पार्ट्स लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट जो है प्यारे तालिबात, आप यहाँ पर देखें 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री। tan जो है इसका एक्चुअली मीनिंग है टेंजेंट। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 ऑप्शन यहाँ पर ABCD। अब इन 4 ऑप्शंस में से हमको सिर्फ एक करेक्ट ऑप्शन
सेलेक्ट करना है या चूज़ करना है, ठीक है। और इसके बाद हम इसका जस्टिफिकेशन देंगे, हम इसको जस्टिफाई करेंगे किस तरह ये सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले हम आप क्वेश्चन जो पार्ट है इसको हम फिर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, फिर देखेंगे किसके बराबर निकलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 ट्वाइस या 2 × 10 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 × जो 10 30 डिग्री है। अगर आप टेबल की तरफ नज़र डालेंगे, इसके 30 डिग्री ऊपर लिखा है, उसके नीचे आप देखेंगे 10, फिर हम देखेंगे इसका वैल्यू 1/√3 है, 1 डिवाइडेड बाई √3 इसका वैल्यू बनता है, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस, क्योंकि 10 स्क्वायर 30 ये भी इसका भी वैल्यू होगा 1 डिवाइड बाई √3, लेकिन ऊपर स्क्वायर हम चढ़ाएंगे, 1 डिवाइड बाई √3 होल स्क्वायर, ठीक है, शाबाश। इट इज नाउ इक्वल 2 × 1 दैट इज 2 डिवाइड बाई √3 होल डिवाइड बाई 1 + 1 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइड बाई 3 √3 स्क्वायर मीन्स 3। नाउ सेकंड स्टेप 2 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए 3 1 = 3 + 1 1 = 1, 3 + 1 दैट इज 4/3, 4 डिवाइड बाई 3। नाउ इट इज इक्वल 2 डिवाइड बाई √3 इंटू, इसको हम इंटू मैंने कि मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसका फिर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं 4/3, इसका रेसिप्रोकल बनता है 3/4, 3/4। 2 इसको चलिए इसको हम जो यहाँ पर जो फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 = 2, 2 2 = 4, वी गेट 3 डिवाइड बाई 2√3। जो ऊपर 3 है न्यूमरेटर, इसके बदले हम लिखेंगे √3 × √3, 2 बार 2 टाइम्स, 2 × √3, √3 कैंसल, वी गेट √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जो √3 डिवाइड बाई 2 है, इसका जो वैल्यू निकलता है, इसका जो एंगल निकलता है टेबल में, वो है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, एक √3/2 cos 30 डिग्री। देखिए एक दूसरा है sin 60 का जो वैल्यू है वो भी √3/2 के बराबर है, sin 60 डिग्री, ठीक है। देखिए इट इज इक्वल टू sin 6 डिग्री, ठीक है। देखिए जब हमने इसको 10 30 को हमने यहाँ पर वैल्यू अप्लाई किया, पुट किया, फिर इसको सिंपलीफाई करके हमने जो इसका आंसर निकाला वो, या इसको सिंपलीफाई करके इसका जो वैल्यू निकलता है वो है √3/2। √3/2 जो है इन 4 ऑप्शंस में से सिर्फ sin 6 डिग्री का जो वैल्यू है टेबल में वो है √3/2, वो है √3/2। इस तरह हम ये कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है sin 60, इसका वैल्यू है √3/2, क्योंकि इसका भी वैल्यू निकला है √3/2। इस तरह हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है इट इज़ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है, यानी ये सही जवाब है इसका, ठीक है, पहले पार्ट का। अब हम इसके बाद इंशाअल्लाह रहमान जो नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर होगा वो मैं इसके जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे, दूसरा पार्ट ये है, ये मैं आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान, ठीक है, कुछ ही लम्हों के बाद। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।